विषय हिंदी लोकभारती कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 5 जूलिया। इस पाठ का एक भाग हम लोग देख चुके हैं, आज दूसरा भाग देख रहे हैं। तो इस पाठ में मालिक और नौकर के रिश्ते के बारे में कहा है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्रेम व विश्वास पर टिकी होती है। मालिक और नौकर के रिश्ते में भी प्रेम व विश्वास होना आवश्यक है। मालिक को सदैव अपने नौकर के हित अनहित सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। इस तरह नौकर का भी दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी व लगन से अपने कर्तव्य का पालन करे। मालिक व नौकर दोनों को एक दूसरे के सुख दुख व ज़रूरत में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इस तरह यदि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव व ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे व अपना कर्तव्य करेंगे तो यह रिश्ता समय के साथ बेहतर बनता जाएगा। काम करते समय लापरवाही से नुकसान होता है, अतः कोई भी कार्य करते वक्त लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और लापरवाही करता तो परीक्षा में उसे अच्छे अंक नहीं मिलेगी। कुछ इसी तरह अगर हम लोग बराबर से काम नहीं करेंगे तो कुछ भी टूट सकता है चीज़ें। इस तरह इस पाठ में भी मालिक अपने नौकर से या गवर्नर से हिसाब ले रहा है कि मैं कुछ तो गलत बोल रहा होगा तो तू मुझे बता। इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन के दिन तुम लोगों ने काम नहीं किया है, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई 8 घंटाओं 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। और इसके बाद मालिक को और याद आता है कि क्या क्या जूलिया ने तोड़ दिया है। 1 जनवरी को जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। बहुत प्याली कीमती थी, मगर नौकर का गृहस्वामी का भाग्य बहुत अच्छा था कि नुकसान होने से उनको बचाया। और जिसका भला करना चाहते नुकसान उसको ही पहुंचाने का काम वो करते, ऐसा वो मानते। आगे वो कहते हैं उस दिन आपने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के जूते चुरा लिए। तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? हाँ, तो जूते के 5 रूबल और कट गए। और 10 जनवरी को लेखक ने उनको 10 रूबल दिए थे। जो भी देते हैं लेखक अपने डायरी में नोट कर लेते हैं और अगर यकीन नहीं तो उनको बोलते आप चेक। जूलिया कहती है कि आपने मुझे कुछ पैसे अभी तक दिए ही नहीं है। मैं एक बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। और इतनी बड़ी बात मालकिन ने मुझसे छुपा के रखी, ऐसे लेखक कह रहे हैं। तो देखो ये बात मुझे पता नहीं थी तो वो भी मैं डायरी में लिख देता हूँ, ऐसे लेखक जूलिया को बोल देते हैं। तो और पैसे जूलिया के कट जाते हैं और इस तरह पैसे कटाते कटाते जो भी कुछ मिला उसमें जूलिया अपना समाधान व्यक्त करती है। तो मालिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। जूलिया बोलती है धन्यवाद। मालिक को गुस्सा आया और बोले कि अगर ऐसा करेगी तू जहाँ जहाँ काम करने के लिए जाएगी तुझे कोई भी पैसा नहीं दे देंगे, ये तेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसा काम मत कर, जो काम करती है उसका तू पैसा ले ले। जूलिया कहती है मैंने जहाँ जहाँ काम किया मुझे कहीं से भी पैसा कुछ भी नहीं मिला, इस तरह ही मुझे लूटा गया।
तो मालिक कहते ये गलत बात है, अगर तू ऐसा कुछ बोलेगी नहीं तो तेरे साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी होती रहेगी। इसीलिए अपना आवाज़ उठाना है, अपना जो आवाज़ है उठाएगी तो ही तुझे जो भी काम किया इसका बदले में जो भी पैसा है वो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्गम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूल जाइए जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे संविधान में भी अन्याय के खिलाफ व अपना हक प्राप्त करने के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहा गया है। इस तरह संसार में दब्बू व ऋण रहित व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते और न ही वह अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कुछ शब्द के अर्थ: अनर्थ, सर्वनाश, क्रूर, कठोर, दब्बू, भोंदू, कमजोर, भीरू, डरपोक, बोधा, मूर्ख। तो बच्चों हम यहाँ ही रुकते हैं, ये पाठ यहाँ ही ख़त्म हुआ। धन्यवाद।